किसान भाइयों, अगर आप के पास गोबर की खाद है तो ज़रूर डाल लें। कोई भी फसल हो, सब्जी का काम हो, गन्ना हो, हर फसल हर फसल के लिए गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, इसमें एक बार ये जुत चुका खाद फैलने के बाद, लेकिन अब भी खाद दिखाई दे रही है, ढेरी की ढेरी है। ये काला काला चमक रहा गोबर की खाद है, इन्होंने ये डंपर से डलवाई थी। अब देखो, इसमें ये गन्ना बोएंगे। आज 14 मई है 2021। थोड़ा गन्ना वैसे लेट हो गया, क्योंकि मई का आधा महीना पूरा हो गया और जितना भी अब टाइम बढ़ता जा रहा है, गन्ने पे संकट आता जा रहा है। संकट ये है कि हमारे यहाँ जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश शुरू हो जाती है, चाहे पड़ो ना, बरसात शुरू हो जाती है, तो एकदम घास बहुत ज़ोर लगाती है और गन्ने की फसल जो है 1 महीने में खूड़ लगते हैं। तो ये जून के लास्ट तक ही थोड़ी उभरेगी और उधर एकदम घास आ जाएगी, तो खुदाई और जुताई से वंचित रह जाता है पचपचित्ता गन्ना। और अगर बारिश लगातार पड़ती रहे, क्या मतलब जुताई खुदाई का मौका ना लगे, तो ज़मीन बैठ जाती है, तो गन्ना को घास दबा लेती है। इसलिए कायदा तो यह है, अप्रैल में गन्ना बुझाना चाहिए गेहूँ वाला। अब ये जितने भी दिन चढ़ते जा रहे हैं अगले महीने के, ये हमारी पैदावार को माइनस में लेके जा रहे हैं। हम कितनी लागत लगा लें, फिर भी संकट है। क्यों तो किसान पूरे मई तक गन्ना बोएंगे। एक बार हमारे यहाँ एक किसान ने जून के फर्स्ट वीक में बो दिया गन्ना। हमने कहा भी पहले कि चुप रहो। अब वो क्या रहा, टटेर सी रहेगी, बरसात में वो बढ़ नहीं पाया, घास ने दाब लिया। खूब उसने मेहनत भी की, लेकिन जब वो मील का सीज़न आया, जब भी छोटा रहा, तो जब उसे मुश्किल से वो 20-25 कुंटल का निकला होगा मेरे आइडिया से, उसमें उन्होंने गन्ने तोड़वा लिए छोटे छोटे, बाकी पोगे छोड़ दिए। तो ये मान लो एक सीज़न हमारा ख़राब गया। हर चीज़ का समय होता है। ऐसे एक बार हमने आड़ू बो लिए, पहली बार हमें तजुर्बा नहीं था। जब स्टोर खुल गए और सब ने बोलिए तो रेट मंदा हो गया। एक कहने लगा, भाई 100 रुपये कट्टा दे दूँगा। हमने सोची यार बहुत मंदा, बोलो 3 बीघे। हमने आड़ू का बीज लेकर जनवरी में बो दिया। अब वो जम तो आया, उसका लान बढ़ गया कि इतने खोड़ से लगे, गर्मी सी आने लगी, और मार्च लो उसका गोड्डो गोड्डो तो लांगा हो गया, मतलब लांगा मतलब पेड़ आड़ू का। और जो हमने नीचे खोद के देखा तो जब कंचा इस तरह के आड़ू थे। हमने पूरे जोर लगा लिए, पूरा मार्च तार दिया। जब अप्रैल आ गया, लास्ट में हमने वो हैरों से जुताई करी, वो वहीं जोत दिया। आड़ू नहीं पड़ा उसमें, क्योंकि वो जनवरी का था। फिर हमने तजुर्बा करा कई साल। कच्ची खोद का बोना हो तो सितंबर के लास्ट से शुरू कर दो। पक्की खोद का बोना हो तो 24-25 नवंबर लास्ट है। अगर हम दिसंबर में भी चले गए आड़ू बोने तो घट रहा है। 24-25 नवंबर तक का आड़ू पूरा निकलता है जी, हमारा तजुर्बा है। अब कई साल से छोड़ रखा, हो सका कुछ किसान भाइयों ने नया तजुर्बा कर लिया हो, लेकिन हमारा तो तजुर्बा यही है। ऐसा ही गन्ने का है, ऐसा ही गेहूँ का है। बहुत से मेरे किसान भाई 26 जनवरी लो बोते हैं हमारे यहाँ बोए। एक ने एक बार 7 फरवरी का बोया था, तो कुछ भी नहीं लिकड़िया 1 मन बीघे का क्या बच रहा। तो किसानों को एक हब्बक सी होती है बोने की। अगर समय गुजर जाए तो तुरंत कैंसिल कर दो। जो अगली फसल आ रही है, जिसका अगेता समय है, उसे बोलो। अब जैसे इसमें ये बोएंगे, मेहनत करेंगे, हालांकि खाद लगा दिया, अगली साल लो इसमें
50-60 कुंटल का औसत आ गया, लागत भी इतनी लगी। तो इससे गन्ना ना बो के मेरी राय में अब इसमें चारा होता, और चारा हमारे यहाँ 6-7 हज़ार रुपये बीघा बिक जाता है, 7 हज़ार तक। उसके तुरंत के बाद सनी या ढांचा बो दो, और उसके तुरंत बाद असोजी बो दो अगस्त सितंबर या अक्टूबर में, और उसमें चाहे टंच बीघा बो या सादा, फिर उसमें सरसों बो दो। सरसों अगर 1.5 कुंटल भी निकल गई तो 9-10 हज़ार रुपये बीघे की है, और 9-10 हज़ार रुपये बीघा ये गन्ना नहीं बचा पाएगा। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, एक किसान होने के नाते अपनी सोच बता रहा हूँ, क्योंकि बुत्तो अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे, तो ये 16-17 मई तक बो पाएगा। चलो कल को भी बो दिया, 15 तारीख होगी, 15 दिन जो लेट है ना, यही हानिकारक है। आप मेरी बात याद रखना, मैं ये वीडियो आपको फिर बाद में जब बड़ा होगा गन्ना तब भी दिखाऊंगा। हाँ, अगर बरसात हट जाए, मतलब बरसात लेट हो जाए और खेत वाला जुताई खुदाई करता रहे और इतनी लागत लगाए हिसाब से ज़्यादा, तो गन्ना उभर सकता है। वो भी एंड में जाकर औसत देगा जब इन दिनों में काटेंगे। हमारे बो दिया या मई में, काट लिया हमने मार्च में, फरवरी में, तो भी नुकसान ही है। पोगा बहुत हो जाएगा, लेकिन पोगे से हमें क्या फ़ायदा। हमारे यहाँ ज़मीन 10 हज़ार रुपये, 9-10 हज़ार रुपये ठेके पे जा रही है, तो इसमें हम ठेका भी नहीं बचा पाएंगे। दूसरी बात यह है किसान भाइयों, ये जिसका ट्रैक्टर है, इनके पास आज 5 ट्रैक्टर हैं, ये अपनी भी खेती कर रहे हैं टाइम पे और किराए भी कर रहे हैं। घर में आज बहुत खुशहाली है। कोई किसान भाई बिल्कुल प्योर खेती के पीछे निर्भर हो, देखो बड़े किसान की तो मैं कहता नहीं, कुछ बड़े किसान भी परेशान हैं, क्योंकि बड़ी खेती के लिए बड़े खर्चे चाहिए। चंद लोग हैं जो खेती को सफल तरीके से कर रहे हैं और अपना गुजारा बढ़िया कर रहे हैं। बड़ा ट्रैक्टर अगर आपको साइड बिजनेस भी करना है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। बहुत से सोचते हैं मेरे पास ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक तो आएंगे। गुड़ की डली रख दो, मक्खी मक्खी आ जाती हैं, चाहे एक ना दिखाई दे रही हो। टुकड़ा फेंक दो, 2 मिनट में कम में आ जाएंगे, तो आते हैं ग्राहक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई भी ट्रैक्टर लो, अगर किराया करना है तो बड़ा लो। मेरी राय तो यह है 55 HP से कम मत लो। कंपनी कोई भी हो, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, सभी कंपनी अच्छा बनाती हैं, और उसका जो चालक है पीने खाने वाला ना हो। क्योंकि अगर पीने खाने वाला होगा, मैं बुराई नहीं कर रहा, कुछ मेरे भाई पीने वाले बुरा मान जाएंगे, मैं बुराई नहीं कर रहा। कारण क्या है, डॉक्टर दवाई देता है 1 ढक्कन पीनी है, लेकिन शराब पे कोई पाबंदी नहीं। लोग पटियाला पैक भी मारते हैं। कई के किस्से ऐसे हैं कि जो पियो पड़े हैं, ट्रैक्टर कहीं खड़ा, कई हादसे में मर भी गए, उन्हें चलाने का पता नहीं कैसे चलाना। तो वही सफल है। ड्राइविंग कोई भी हो, बिल्कुल शराब ना पिए, और गुटखे के तो मैं ज़्यादा खिलाफ हूँ। तम्बाकू भी ना खाए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। शुद्ध ईमानदार रहे। अगर आप परिवार में हैं, आपका फैमिली ना हो तो एक अलग बात है। भाई रंडवा आदमी है, आगे नाथ ना पीछे पगा, उसके पीछे कौन है, वो तो चाहे कुछ भी ऐप कर लो, हम मना नहीं करते। बाकी जिसके बहन है, भाई हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उसके लिए तो ये एक किस्म से दुश्मन है शराब तम्बाकू, क्योंकि ये असमय इंसान को बेकार कर देते हैं। और जब इंसान बेकार हो जाए, फिर वो ना मरो में रहता, ना जिंदगी में, ना उसके हाथ पैर काम करते, वो परिवार पे बोझ बनता है। आप बिल्कुल ना पिए, मैं चैलेंज करता हूँ, घर में खुशहाली आ जाएगी। आपके पास 5 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे है, आजकल प्राइवेट फाइनेंस भी हो रहे हैं, प्राइवेट लोन करा लीजिए। स्वराज 855 ले लो, अर्जुन ले लो, ये बड़े ट्रैक्टर और भी आ रहे हैं जिनकी मार्केट कम है, लेकिन बड़े हैं, 60-60 पावर के। प्रीत है, इंडो फार्म है, उन्हें भी ले सकते हो। एक बार लेकर सोच बना लो, पूरी साल आपको ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। हर गांव में रोज़गार है। अभी हमारे गांव में कम से 20 ट्रैक्टर हैं सैनियों के, सभी खुशहाल है, कोई भुक्का नहीं मर रहा।
3-4 जेसीबी हैं, 200 ट्रैक्टर हैं इनके सारे परिवार। ज़्यादा सैनी नहीं है हमारे गांव में, थोड़े ही हैं, लेकिन बेचारों ने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको एक ट्रैक्टर लेकर दे रखा। आज इतनी मौज आ रही, किसान इनकी तरफ मुँह देख कर लगाते हैं। कई गाँवों के किसान लाचार है, इनका इंतज़ार करते हैं, भाई मेरे मशीन लिया, भाई मेरा रूटावेटर लिया, भाई मेरे पलाव लिया। क्योंकि किसान जो है ना, हर किसान यंत्र नहीं खरीद पा रहा, बहुत महंगे हैं। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। जिन भाइयों को बुरी लगी हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।